नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा के काव्य खंड के अंतर्गत प्राचीन कवि तुलसीदास। बेटा, अपनी पिछली 2 वीडियो में मैंने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिए गए भरत राम का प्रेम के 2 छंद, उनकी व्याख्या और हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर किए थे। और आज हम करने जा रहे हैं तीसरे छंद की व्याख्या और इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूपति मरनु प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। भरत जी कहते हैं कि राजा के मरण ने, राजा दशरथ के मरण ने उनके प्रेम के प्रण की लाज रख ली और महाराज के मरने और माताओं की कुबुद्धि मतलब बुरी बुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है। देखी ना जाही बिकल महतारी, जरही दूसह जरपुर नर नारी। बिकल का मतलब होता है बेटा बेचैन, और महतारी का मतलब होता है माताएं। दूसह मतलब कठिन, और जर का मतलब होता है दुख, ताप। अब भरत जी कहते हैं कि उनकी माताएं व्याकुल हैं और मुझसे उनकी यह दशा देखी नहीं जाती। इसी प्रकार से अवधपुरी के भी समस्त नर नारी यानी अयोध्या वासी इस कठिन दुख से जल रहे हैं, इस कठिन ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समुझी सहियु सब सूला। मही का मतलब होता है बेटा पृथ्वी, सकल का मतलब होता है सारी, और अनरत का मतलब होता है अनर्थ, सुनी सुन, समुझी समझ कर, और सूला का मतलब होता है कांटा या फिर सूल। अब भरत जी कहते हैं कि मैं ही इस अनर्थ का मूल हूँ, यानी ये जो कुछ भी हुआ है इस अनर्थ का मूल मैं ही हूँ, और यह सब सुन और समझकर ही मैंने सब दुख को सहन किया है। सुनी बन गवनु कीन रघुनाता, करी मुनि वेश लखनऊ से असाता। भरत जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ मुनियों का वेश धारण करके बिन पानहिन पया देही पाए, संकरु साखी रहियो एही घाय। पानहिन का मतलब होता है बेटा जूते चप्पल, और पया देही का मतलब होता है पैदल नंगे पैर। संकरु भगवान शंकर, साखी का मतलब साक्षी। अब भरत जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता के साथ मुनियों का वेश धारण करके बिना जूते पहने ही पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर मैं जीवित रह गया, यानी ये इतना बड़ा घाव जो मुझे मिला फिर भी मैं जीवित रह गया, इसके साक्षी शंकर जी हैं। भगवान शंकर इसके साक्षी हैं, अर्थात यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कुलिश कठिन उर भयो न बेहू। अब निहारी का मतलब होता है देखकर, स्नेहु का मतलब होता है स्नेह, कुलिश का मतलब होता है वज्र, उर माने हृदय, और बेहू का मतलब होता है बेटा भेदना। अब भरत जी कहते हैं कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात मेरा हृदय फटा क्यों नहीं, निश्चय ही वह जरूर पत्थर से भी सख्त है। अब सबु आँखिन देखू आई, जियत जीव जड़ सभी सब सहाई। आँखिन का मतलब होता है बेटा आँखों से। तो भरत जी कहते हैं कि यहाँ आकर तो मैंने सब अपनी आँखों से देख लिया, और इस मूर्ख जड़ जीव के जीते जी मुझे सब कुछ सहना पड़ा। जिन्हीं निरखी मग सांपिनी बीछी, तजही विषम विषु तापस तीछी। अब निरखी का मतलब होता है बेटा देखकर, मग माने रास्ता, बीछी बिच्छू, तजही त्यागना, विषम भयानक, और विषु होता है
जय है। अब भरत जी कह रहे हैं कि रास्ते के सांप और बिच्छू भी जिनको देखकर अपने भयानक विष को त्याग देते हैं, यानी भगवान राम जी ऐसे हैं कि उन्हें देखकर तो रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं। तो नीचे की 2 पंक्तियों में बेटा दोहा है, तेई रघुनंदनु लखनु सिया अनहित लागे जाही, तासु तने तजी दूसह दुख देव सहा वही काही। अब भरत जी कहते हैं कि वही श्री राम, लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु मालूम हुए, उस कैकेयी के पुत्र को यानी मुझे छोड़कर देव और किसे कठिन दुख सहाएगा, यानी किसे और इतना कठिन दुख देगा। तो इस प्रकार बेटा इसमें भरत की भावाकुल दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है, वे प्रायश्चित करते जान पड़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। आइए अब इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा कौन सी है? ब्रज, अवधी, मैथिली या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा ब्रज। दूसरा प्रश्न, उपयुक्त काव्यांश कहाँ से लिया गया है? दोहावली, सूरसागर, रामचरितमानस, गीतावली। तो इसका सही जवाब है बेटा उपयुक्त काव्यांश लिया गया है गीतावली से। तीसरा प्रश्न, उपयुक्त काव्यांश के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, केशवदास। तो सही जवाब है तुलसीदास। चौथा प्रश्न, उपयुक्त कथन किसका है? राम का, भरत का, लक्ष्मण का या फिर कैकेयी का? तो सही जवाब है भरत का। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश में प्रेम का प्रण किसके द्वारा निभाने की बात की गई है? भरत, राम, लक्ष्मण, दशरथ। तो सही जवाब है दशरथ। छठा प्रश्न, सो सुनी समूझी सहियु सब सूला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा, श्लेष। तो सही जवाब है बेटा अनुप्रास। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सातवां प्रश्न, किसे देखकर सांप और बिच्छू अपना विष त्याग देते हैं? भरत को, सीता को, राम को, शंकर को। तो सही जवाब है बेटा राम को। आठवां प्रश्न, किसका हृदय जड़वत होकर दुख सहने को विवश है? अयोध्या वासियों का, वशिष्ठ का, भरत का, राम का। तो सही जवाब है बेटा भरत का। नौवां प्रश्न है, भरत के अनुसार किसके प्रेम को देखकर हृदय फट जाना चाहिए? अयोध्या वासियों के, कौशल्या के, हनुमान के या फिर निषाद राज के? तो सही उत्तर है बेटा निषाद राज के। 10वां प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? सवैया, कवित, चौपाई, दोहा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा चौपाई, दोहा। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपने इस छंद को भी बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। तो इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। धन्यवाद।